जैन साथी नमस्कार, मैं दिनेश ठाकुर आपके सामने फिर हाजिर हूं मध्य प्रदेश के साथ साथ इंडिया की बहुत ही महत्वपूर्ण 10 बड़ी खबरें जो आज आपकी जिंदगी पर इफेक्ट डालेंगी। मेरे चैनल के माध्यम से आपको मैं महिला, किसान, बेरोजगार और व्यापारी के लिए महत्वपूर्ण खबरें लेकर आता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे बुंदेलखंड की धरती अपनी वीरता, शौर्य, पराक्रम के लिए जानी जाती है, यह कहना है मोहन यादव का। डॉक्टर मोहन यादव लगातार रोजाना कहीं ना कहीं एक विशेष कार्यक्रम के जरिए लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं। चूंकि भले मध्य प्रदेश में चुनाव हो चुके हैं, लेकिन ये ट्रेंड बीजेपी ने शुरू कर दिया है जो कई सालों पहले शुरू हो जाना था कि भाई चुनाव के बाद भी मंत्री, मुख्यमंत्री यहां वहां घूमते हुए दिखें ताकि जनता के बीच में उनके होने का एहसास हो। ये देखिए वीडियो, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। बुंदेलखंड के धरती के बारे में ऐसा कहा जाता है, एक फिनिक्स पक्षी की कहानी चलती है विदेश वालों के यहाँ, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो शरीर छोड़ दे, जला दो, राख का ढेर हो जाए और कुछ समय बाद वापस राख में से फिर फिनिक्स पक्षी वापस पंख फड़फड़ाते हुए अपनी नई आगामी यात्रा के लिए निकल पड़ता है। हमने तो वो केवल सुनी होगी, लेकिन बुंदेलखंड की धरती पर वो यथार्थ में दिखाई देता है। इस बात का गर्व और गौरव, बुंदेलखंड की धरती एकमात्र धरती ऐसी धरती है जिसने कभी किसी युग में किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाया। अपने वीरता के लिए, शौर्य के लिए, पराक्रम के लिए, पुरुषार्थ के लिए आप ये खजुराहो के जो मंदिर देख रहा हूं, भारत भर में सनातन धर्म के सभी देवस्थानों पे आक्रमण हुआ, कोई न कोई कारण, और उनके नष्टग्रस्त उसमें उज्जैन भी शामिल था। लेकिन बुंदेलखंड के वीरों ने अपना समय देख करके उसके रास्ते निकालना उन्हें सीखे थे। इतनी बड़ी बड़ी मिट्टी के टीले बनाए कि सारे मंदिर बच गए, दुश्मन बेवकूफ बन गए। ये बुंदेलखंड की आवश्यकता और कोई नहीं कर सकता। अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाएंगे और दूसरों को कहेंगे उर्दू पढ़ाओ। यूपी विधानसभा में सपा नेताओं पर भड़के सीएम योगी। सीएम योगी ने विधानसभा में खड़े होकर हिंदुत्व की जो लहर थी उसको और मजबूत करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कि भले ही कोई कुछ भी कर ले, लेकिन अब हिंदू जाग चुका है, भले किसी के बहकावे में नहीं आएगा। जैसे कि अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे और कहेंगे उर्दू पढ़ाओ, मतलब कि ये अखिलेश यादव पर तंज था। उनके बच्चे तो बाहर इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, लेकिन उर्दू 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 चिल्लाते हुए उर्दू के स्कूल खोलें, उर्दू के ये करें वो करें, ये सारी चीज़ें करते हुए नजर आते हैं। इसीलिए अब तगड़ा रेला यहाँ पर दिया गया है योगी आदित्यनाथ के माध्यम से। वीडियो देखिएगा, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के विभिन्न बोलियों को, भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी को इस सदन में सम्मान मिल रहा है और हमारी सरकार तो इन सब के लिए एक एकेडमी का भी गठन, अलग अलग एकेडमी के गठन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ा रही है। ये सभी हिंदी की उपभाषाएं हैं, यानी हिंदी की बेटियां हैं। तूफानों से खेलता हूं, मैं खुद एक तूफान हूं। हरियाणा के अंबाला केंद्र में बीजेपी विधायक अनिल विज ने कहा। अनिल विज को लेकर काफी आजकल एक मतलब ये मान चलो कंट्रोवर्सी चल रही है। लोग सोच रहे हैं कि अनिल विज को हटा देना चाहिए पार्टी से, लेकिन अनिल विज हैं कि मानते नहीं। उन्होंने कहा है कि भले कितना ही कोई जोर लगा ले, लेकिन मुझे पार्टी से कोई नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि मैं एक ऐसी बात करता हूं जिससे पार्टी मजबूत होती है। हालांकि उन्होंने बताया नहीं कि वो किस प्रकार की बातें करते हैं। ये वीडियो सुनिएगा, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। तूफानों से खेलता हूं, तूफानों से खेलता हूं, मैं खुद भी एक तूफान हूं। तूफानों से खेलता हूं मैं खुद भी एक तूफान हूं। मुझसे टकराने वालों के लिए उनके अंत का पैगाम। यह तो केवल अपने प्रचार के लिए कुंभ कर रहे हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ये किसने लिखा? मेरे ख्याल से ये किसी देखो समाजवादी पार्टी को लोग नमाजवादी पार्टी भी बोलते हैं।
समाजवादी पार्टी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको अगर कुछ हिंदू का बड़ा मेला हो या हिंदू की कोई बड़ी अच्छी चीज़ हो जाए तो इनसे इनको तकलीफ हो जाती है। दिवाली पर ये पटाखों बैन कराने की बात करने लगते हैं, होली पर पानी बचाओ की बात करने लगते हैं, लेकिन ईद पर बकरा ना काटो की बात नहीं करते हैं। इसलिए लोग इन्हें समाजवादी पार्टी कहते हैं और ये कुंभ को एक प्रचार के रूप में देख रहे हैं। जबकि वर्ल्ड में पहली बार 50 करोड़ लोग किसी एक जगह पर एकत्रित हुए, एक बड़ा पैमाना है ये। वीडियो देखिए और आप भी तय कीजिए कि ये क्या कहना चाहते हैं। इसको देखेंगे अगली बड़ी खबर। आप उलझो मत। आपको सवाल ये करना चाहिए कि जब मुख्यमंत्री जी ने 100 करोड़ का इंतजाम किया था तो 50 करोड़ ही लोग आए हैं, 60 करोड़ लोग आए हैं। आपकी व्यवस्था कैसे फेल हो गई? और फिर ऐसे महाआयोजन में राष्ट्रपति जी से लेकर के, उपराष्ट्रपति से लेकर के, प्रधानमंत्री से लेकर के दुनिया के दूसरे हिस्सों से बड़े बड़े डेलीगेट्स, बड़े बड़े स्टेट हेड्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स या और मिनिस्टर्स या अपोजिशन पार्टी के लीडर्स जो आयोजन में आए हैं, उनके लिए तो व्यवस्था थी, लेकिन आम लोगों के लिए व्यवस्था क्यों नहीं थी? जो आम लोग, जिन पे श्रद्धा है और सच्चाई ये है, कोई भी इतिहास पलट करके देखा, जहां से इतिहास शुरू होता है कुंभ का, सम्राट हर्षवर्धन जो कन्नौज के राजा थे, उन्होंने इस तरह का आयोजन शुरू किया था। वैसे तो पौराणिक है, उससे पहले का इतिहास किसी के पास नहीं है, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है वो यही बताती है कि सम्राट हर्षवर्धन ने ये कुंभ शुरू किया था और इस कुंभ में अलग अलग धर्म के लोग आते थे। आयोजन 75 दिन चलता था, दान दिया जाता था, स्नान होता था, पुण्य और तमाम चीजों की बातें होती थी। लेकिन ये तो केवल अपने प्रचार के लिए कुंभ कर रहे हैं। सर एक सवाल आ रही है, मायावती का गला घोटने का वक्त आ गया है। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा है कांग्रेस ने सीधे तौर पर बीएसपी बसपा से पैर मोल ले लिया है। अगर आप देखेंगे, एक समय मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति वैसे कई लोगों को समझ में नहीं आती, कभी बसपा कभी सपा, लेकिन अब आई है तो 2 बार लगातार योगी आदित्यनाथ की तैयारी काम आई है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस बसपा से आगे निकल पाएगी? मेरे ख्याल से तो बसपा अब आगे निकल जाएगी। कांग्रेस में जब तक पप्पू है और उनके खड़गे हैं, ये दोनों इतने गंदे कमेंट करते हैं, इतने गंदे बयान देते हैं कि अपने आप कांग्रेस पार्टी हार जाती है। देखते हैं कांग्रेस पार्टी का बड़ा बयान, इस पर ममता क्या कहेंगी, इनमें मायावती क्या कहेंगी, ये आपको देखने योग्य बात है। देखते हैं वीडियो, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। कि कृष्ण ने कहा कि अपने सगे संबंधियों को कैसे मारेंगे, तो कृष्ण ने कहा कि कोई सगा संबंधी नहीं है, न्याय के लिए लड़ो और मार दो, अपने लोगों को ही मार दो। तो आज उसी मोड़ पर हमारे कृष्ण ने मुझे कह दिया है कि सबसे पहले जो अपना दुश्मन है उसी को मार दो, और जो सामाजिक न्याय का दुश्मन है, जानते हूं, मैंने अपने प्रेस रिलीज में लिख दिया है, वो सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। हमारा सीएम बनते ही केजरीवाल सिसोदिया आतिशी को रोजाना कोर्ट जाना होगा। बाप रे, अब तो भैया आपको वो वीडियो भी देखना चाहिए जब केजरीवाल कहते थे कि अभी मैं जेल से बाहर हूं, आपकी ताकत है, और अगर आपको मुझे जेल में वापस डालना है तो बीजेपी वोट दे दो। अब लोगों ने बीजेपी वोट दे दिया। उसी बात को एहसास कराते हुए बीजेपी के प्रवक्ता आतिशी और सिसोदिया और केजरीवाल के पीछे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक जब तक इनकी पार्टी नहीं थी, वहां पे मतलब जीते नहीं थे, तब तो उन्हें परेशान कर दिया, अब तो इनकी सरकार बनने जा रही है। देखते हैं आगे क्या होता है, वीडियो देखिएगा, आप भी अपना कमेंट बताइएगा। देखते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। दोबारा बता रहा हूं, आतिशी मार लेना, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा आएगा, सरकार का गठन होगा, उसके बाद आप लोगों के पास इतना काम रहने वाला है कि आप लोग सर खुजाने की फुर्सत नहीं ढूंढ पाओगे। रोज आपको पेशी में जाना है। जो जो चोरी आपने की है, जो जो जनता को धोखा आपने दिया है, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। तो बेहतर होगा अपनी ऊर्जा उसके लिए बचाइए, इन व्यर्थ की चीजों पे खर्च मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
दीप्ति एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। महिला सुपरवाइजर, MPPSC, पुलिस, पटवारी, किसी की भी तैयारी आपको करनी हो, किताबें खरीदनी हो, वर्ग 3 वर्ग 2 की तैयारी करनी हो, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 सामाजिक विज्ञान की प्रैक्टिस सेट वगैरह लेना हो, कुछ भी आपको लेना हो, दीप्ति एकेडमी की एप्लीकेशन के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।